सच बताऊं, 30 दिन में 550 प्लस लाना पॉसिबल है, बट सिर्फ उनके लिए जो अभी भी सीरियस हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग ऑलरेडी लेट हैं। बहुत से स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करते हैं, वो लोग आज 3 से 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। मतलब कि जो बच्चे पूरे साल पढ़ रहे हैं, जिनका 2-2 बार रिवीजन हो चुका है, आज वो बच्चे 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को 13-14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप उन्हें कम्पीट कर सकें। आप उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने आगे वाले 30 दिन कैसे प्लान करने हैं। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी 30 दिन की, सब्जेक्ट वाइज आपको स्मार्ट अप्रोच बताने वाली हूँ, एंड आपको पूरा एग्जीक्यूशन सिस्टम बना कर दूंगी, जिससे आप लोग इजीली 550 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अपने नीट एग्जाम में। बस कंडीशन ये है कि आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको स्टडी करनी है बिना बहुत बच्चे ये कहेंगे कि 13-14 घंटे ही क्यों पढ़ना है। सिंपल है, आप लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उन बच्चों से कम्पीट करना है जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर लिया है, तो आप लोगों को 13-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर आपको टेस्ट देने, आपको प्रैक्टिस करनी, आपको एनालाइज करना है, तो आप लोगों को 13-14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को उनसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग उनके साथ कम्पीट तो कर सकें एटलीस्ट। अब हमें अपने टारगेट्स को ब्रेक डाउन करना है, तो हमें बायोलॉजी में 320 प्लस चाहिए, केमिस्ट्री में 130, फिजिक्स में 120, जिससे हमारे 550 प्लस मार्क्स आ जाएं। ये एक स्मार्ट एंड रियलिस्टिक अप्रोच है, जिसे आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने लिए सीट को सिक्योर कर सकते हैं। अब कैसे आपको इसे अचीव करना है, वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। देखिए, तो हमने सोचा है हमें 550 प्लस स्कोर का टारगेट है, हमें ये करना है। तो हमारे पास देखिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें 320 प्लस मार्क्स लाने। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती है, हमें बस मन लगाकर पढ़ना है। अपने नोट्स को, जो हम स्टिकी नोट्स चिपकाएंगे, जो एनसीईआरटी में हम अंडरलाइन करेंगे, हमें बस इतना करना है, हमारे इजीली 320 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। हमें सबके लिए अप्रोच जो है वो अलग अलग लेनी है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लान के साथ हम काम नहीं कर सकते। वहीं हमें फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत होती है, तो बायो में हमें बहुत थ्योरी की ज़रूरत होती है। तो फिर हमें दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच का यूज़ करना होगा। बताती हूँ टाइम टेबल किस हिसाब से होना चाहिए। देखिए, मैं आपको 13 से 14 घंटे का टाइम टेबल देती हूँ, जिसमें मैंने तो आपको 5 आवर फिजिक्स दिए हैं, 4 आवर केमिस्ट्री दिए एंड 5 आवर बायोलॉजी दिए हैं, बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिक्स किसी दिन 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट होती है, तो और वहीं आपको केमिस्ट्री के लिए 1 आवर कम पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें पढ़ना 14 आवर्स ही है। अगर हम 40 आवर नहीं पढ़ेंगे, आपको भी पता है वो टाइम तो रहा नहीं कि हम 7-8 घंटे पढ़ें एंड अपना नीट एग्जाम निकालें। फिजिक्स में वन शॉट देखो, लास्ट 28 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, फॉर्मूला शीट बना लो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करनी है, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी नोट्स दोनों करने हैं, एंड फिजिकल के लिए सिर्फ नोट्स करने हैं। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पर ही रहना है। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रैटेजी को डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको बायो में कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है, ताकि हमारा टारगेट बायो में 320 है, तो हम उसको अचीव कर सकें। हमें सबसे पहले एक रूल ध्यान रखना है कि हमें कोई भी सेपरेट नोट्स नहीं बनाने हैं। हमें सिर्फ जब लेक्चर देख रहे हैं अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठनी है, पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उस पर उसी वक्त स्टिकी नोट पर उस नोट को लिखकर उसी पेज पर हमें पेस्ट कर देना है। इससे एक चीज़ होगी, टाइम बचता है, डायरेक्ट रिवीजन होता है एनसीईआरटी से, रिटेंशन स्ट्रांग होता है। अब आप लोगों को जो यूट्यूब पे वन शॉट देखने होंगे, वो विपिन सर, समाप्ति मैम, आकांक्षा मैम, गरिमा मैम, सी पहुजा, इनमें से किसी एक का भी आप देख लो। हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू करने 28 ईयर्स के, और ये बस समझ लो कि एनसीईआरटी ही नोट्स है आपके लिए बायो में। जब हर चैप्टर के पीवाईक्यू करोगे, 200 क्वेश्चन करोगे, उसमें जो गलती होगी उसे अपनी मिस्टेकन कॉपी में लिखना, एंड एवरी मॉर्निंग उन्हीं गलतियों को रिवाइज करते रहना बार बार।
फिजिक्स से। हमने फिजिक्स में टारगेट लिया है 120 प्लस का, जिसे हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। हम इस फिजिक्स में सारे चैप्टर नहीं करेंगे और ना करना पॉसिबल है। हम फिजिक्स में लिमिटेड चैप्टर्स करेंगे 20 to 21। ये चैप्टर हाई वेटेज हैं, इन्हें कर लोगे आराम से 120 प्लस नीट में मार्क्स आ जाएंगे। पर कंडीशन ये है कि इन 21 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करोगे, इनमें से एक भी गलती के चांस नहीं दोगे। फिज़िक्स में आपको डिटेल वन शॉट देखनी है। वन शॉट भी एमआर सर के, सलीम सर के या फिर अलग सर के देख लीजिए। फार्मूला शीट हर चैप्टर की बनानी है। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने क्वेश्चंस अलग से 128 ईयर्स के PYQ करने। फिर जो गलती होगी उसे मिस्टेकन कॉपी में लिखना है और फिर उसे हम डेली सुबह मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे। हम फिज़िक्स में कम पढ़ेंगे लेकिन परफेक्ट पढ़ेंगे, सिलेक्टेड पढ़ेंगे, जिससे एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन आता है। रैंडम हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टारगेट है 120। तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक तो हम सेम बायो की तरह पढ़ते हैं, NCERT के थ्रू लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास ना इनऑर्गेनिक में 4 ऐसे चैप्टर है जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो हम ना वही चैप्टर करेंगे जो आपने अपने टारगेट दूंगे मैं आप लोगों को, मतलब तो उसमें सिर्फ मैं 4 चैप्टर ही करवाऊंगी इनऑर्गेनिक के, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ रहे हैं 40 से 48 मार्क्स का कंटेंट आपको 4 चैप्टर से मिलता है, तो हम वही करेंगे बस। तो अब हमारी बारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको एक काम करना है, आपको एक सेपरेट पेज बनाना है जिसमें आप हर चैप्टर की नेम रिएक्शंस लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसे नेम रिएक्शन के पेज को हर बार पढ़ेंगे। इसमें जो है ना आपको वन शॉट प्लस NCERT दोनों करनी होती है। इसमें ये नहीं होता सिर्फ नोट्स कर लिए या NCERT कर लिए, दोनों करने हैं। बट मैं इसमें भी आपको बोलूँगी, मैं 6 ही चैप्टर बोलूँगी जिससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सेम वही 40 to 48 मार्क्स अगर हम 6 चैप्टर करके जाते हैं और इन्हें ही हम अच्छे से कर लें तो ये बहुत सही है। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी करोगे तो आपकी अराउंड 100 मार्क्स का कंटेंट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टरों से। तो हमें यही 6 चैप्टर करने हैं। एंड आपको जो वन शॉट देखने हैं यूट्यूब पे वो पंकज सर और अमित महाजन सर के देखने हैं। अब बारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री हमें सेम फिजिक्स की तरह पढ़नी होती है। हमें डिटेल वन शॉट देखने होते हैं। वन शॉट के अंदर जितने क्वेश्चंस PYQs कराए हो जाते हैं हमें वो करने होते हैं। वन शॉट भी हमें सुधांशु सर या अमित महाजन सर के ही देखने हैं और हमें हर चैप्टर को करने के बाद उसके 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अलग से 28 ईयर्स की PYQ करनी है एंड इनमें जो गलतियाँ होंगी उसे हम अपनी मिस्टेकन कॉपी में लिखेंगे एंड उनको हम डेली रिवाइज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमें डेली सब तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। हम चाहे मॉर्निंग में बायो करें, नाइट में फिज़िक्स करें, आफ्टरनून में केमिस्ट्री, या फिर किसी बच्चे को जैसे कन्वीनियंट पढ़े कि कोई फिज़िक्स मॉर्निंग में कर रहा है, कोई फिज़िक्स आफ्टरनून में, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हमें पढ़ने तीनों सब्जेक्ट डेली हैं। हर दिन रिवीजन करना है, हर दिन MCQ करने हैं, हर दिन PYQ करने हैं। कंसिस्टेंसी दिखाओगे अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। अगर तुम मेरी मानकर 12 से 14 घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हो, NCERT को फॉलो करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, PYQs को फॉलो करते हो, डेली तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, 500 प्लस आना पॉसिबल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। बट आपको फॉलो करना है। 1 महीना बिल्कुल गायब हो जाओ, किसी को दिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक रुकते हैं। बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख के कहेंगे हाँ हम भी 30 दिन मन लगा के पढ़ेंगे, गायब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड बच्चे होंगे जो 100% इस प्लान को देगा, वो 100% सिलेक्ट होगा। इसमें आज रात को ही मैं Day 1 का टारगेट आपको पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे, आप सब फॉलो कर लीजिए तो कि आप मिस ना हो टारगेट। एंड आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊं, मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी बताऊं, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।